बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय क्लास फेलोज एंड माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के साथ ही मैं आपको याद करती जाऊँ कि अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके, क्योंकि वीडियो में हम आपको बहुत से इंटरेस्टेड टॉपिक बताते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बताते हैं, कुछ नया बताते हैं। तो इसके लिए चैनल का सब्सक्राइब होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं होगा मेरी हर वीडियो आप तक आसानी से नहीं पहुंच सकेगी, काफ़ी आपको मुश्किल पेश आएगी। तो आपके इल्म में होगी ये बात। अगर मेरी पिछली वीडियोस देख रहे हो तो हमने इसका बिलाई दिमाग जो हमारा फोर ब्रेन है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके सारे टॉपिक्स हमने, उसके लोब्स जो जो उसमें था, हाइपोथैलेमस मोस्ट इंपॉर्टेंट उसका टॉपिक था, वो सारे हमने पढ़े हैं। और आज की वीडियो में हमने इसका सेकंड हमारे माइंड का जो पार्ट है मिड ब्रेन, जो कि वस्ती दिमाग है, हम स्टार्ट करने लगे हैं। दिमाग का ये हिस्सा ज़ेरे और बलाई दिमाग के दरमियान में वाक़या होता है। अगर आप पेज नंबर 49 पे पीछे, अगर अपनी बुक के पीछे जाओ तो जहाँ पे हमने ब्रेन का जो चैप्टर था, वो टॉपिक था, वो हमने स्टार्ट किया, तो उसमें आपको ये पिक्चर ड्रॉ भी नज़र आई होगी। तो पहले मैं आपको फोर ब्रेन ये वाला जो हमारा पार्ट है मैं आपको यहाँ से समझा रही हूँ कि आप पढ़ चुके हो। आज जो हम पढ़ने लगे हैं ना, हम मिड ब्रेन पढ़ने लगे हैं। वस्ती दिमाग हमारा जो है मिड ब्रेन हम पढ़ने लगे हैं, जो कि हमारे पास आपको नज़र आ रहा होगा। अगर करीब लेके जाऊँ तो ये दिखा है, इस एरिया में हमारा मिड ब्रेन होता है। ये हमारा इसका मिड है सारे का, तो इधर ही हमारा वस्ती दिमाग पाया जाता है। वापस से हम इस पेज पे आ चुके हैं कि दिमाग का ये हिस्सा ज़ेरे और बलाई दिमाग के दरमियान में वाक़ होता है। ये दिमाग के इन हिस्सों में ताल्लुक़ कायम करता है। इस हिस्से के असाब ऊपर से बलाई दिमाग और नीचे से ज़ेरे दिमाग के साथ मिले होते हैं। हमारे ऊपर से बलाई फोर ब्रेन, नीचे ज़ेरे ब्रेन जो हमारा ज़ेरे दिमाग है उसके साथ अटैच होता है, मिड में होता है, और ये दोनों के ज़ेरे और बलाई दोनों के बीच में होता है। बुनियादी तौर पर ये इतलात को मुंतकिल करने का मरकज़ है। इसके अलावा वस्ती दिमाग के हिस्से बसारत और समात में भी अहम किरदार अदा करते हैं। अगर हम इसका जो हमारे पास टॉपिक था, जस्ट ये हाँ छोटा सा था कि हमारा जो वस्ती दिमाग है, माइंड ब्रेन है, वो हमारे फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन ज़ेरे दिमाग और बलाई दिमाग के बीच में पाया जाता है। और ये इतलात मतलब एक पैगाम को आगे से आगे मुंतकिल करना, आगे पैगाम देना, उसका काम सर अंजाम देता है। बाकी इसमें और कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये बता देना कि यहाँ कहाँ वाक़ और इसका काम क्या। और एक छोटी सी चीज़ इसमें बता देनी है कि ये हिस्सा बसारत और समात में भी अहम किरदार अदा करता है। इसका ये टॉपिक इतना ही था, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप शॉर्ट में आ गया भी तो आपने बस ये लिख देना है कहाँ वाक़ और इसका ताल्लुक काम क्या क्या करता है, या आप लिखोगे तो बस आपका ये वाला शॉर्ट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसका हाइंड ब्रेन ज़ेरे दिमाग स्टार्ट करने लगे हैं। तो दिमाग का ये हिस्सा हराम मगज़ के करीब है। इसके तीन हिस्से अहम हिस्से हैं। वापस इस पेज पे जाएं तो आपने देखा होगा कि मैंने पहले आपको फोर ब्रेन का भी यहाँ से बताया है, वस्ती दिमाग का भी। तो हमारा ये जो ज़ेरे दिमाग है हाइंड ब्रेन, ये हमारे हराम मगज़ के ऊपर वाक़या है। ये हमारा हराम मगज़ है, ये देख, ये हमारा हराम मगज़ की हमारी नाली जा रही है, तो इसके ऊपर ये छोटा सा जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये है इसमें हमारे पास ज़ेरे दिमाग हाइंड ब्रेन। इसके तीन हिस्से हैं हमारे पास, मग़ज़ सग़ीर, पोन्स और मेडोला। हमारे पास सेरिब्रम है जो हमारे पास मग़ज़ सग़ीर है। ये हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसका मग़ज़ सग़ीर सेरिब्रम। इसे छोटा दिमाग भी कहा जाता है। जो हमारा मग़ज़ सग़ीर है इसे छोटा दिमाग भी कहा जाता है। ये दिमाग का इंतहाई अहम हिस्सा है जो हमारी हरकत और सकनात को कंट्रोल करता है। हमारे सारे अफ़ाल को, ज़्यादा से ज़्यादा अफ़ाल को ये हमारा मग़ज़ कबीर सेरिब्रम कंट्रोल करता है। इसका वज़न दिमाग के 10% के बराबर है। खोपड़ी के असाब के 12 जोड़े मग़ज़ सग़ीर के ज़रिए ही हराम मग़ज़ से मिल होते हैं। आपने देखो कि हमारे खोपड़ी के 12 जोड़े होते हैं। अगर मेरी पिछली वीडियो देख रहे हो तो आपको मैंने इसमें इसके बारे में बता दिया है। तो इन 12 जोड़ों के ज़रिए ही हराम मग़ज़ तक हमारा मग़ज़ सग़ीर ही मिलाता है। 12 जोड़ों को हराम मग़ज़ तक मिलाने का काम हमारे पास सेरिब्रम मग़ज़ सग़ीर के पास है, जो अतलाई मराकज़ बनाते हैं। इसके कुछ वज़ाइफ भी हैं हमारे पास, फंक्शंस भी हैं कि मग़ज़ सग़ीर की गज़लात को सख्ती को बरकरार रखता है। मतलब गज़लात की सख्ती, आपने देखा होगा कि हमारे जोड़ हो गए हैं, पट्टे हो गए हैं, वो मजबूत होते हैं सिर्फ सेरिब्रम की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मग़ज़ सग़ीर हरकत में रब्बत और ज़ब्त पैदा करता है। मतलब उसमें हरकत करते हुए आपने रुकना है, कब चलना है, वो सारी जो छोटे छोटे फंक्शंस हैं ना, वो हमारे पास मग़ज़ सग़ीर सेरिब्रम ही करता है। ये दिमाग के मुख्तलिफ़ हिस्सों के दरमियान राब्ता पैदा करता है। हमारे ब्रेन, हमारा जो
ज़ेर ब्रेन है, ज़ेर दिमाग है, हाइंड ब्रेन। उसके बाद हमारे पास माइंड ब्रेन था, वस्ती दिमाग, बलाई दिमाग था, फोर ब्रेन। दिमाग के सारे हिस्सों के दरमियान राब्ता कायम करने का काम हमारे पास सेरेब्रम ही करता है। जिस्म के गज़लात की हरकत में तवाज़ुन और रब्बत माही सगीर ही कायम करता है। मतलब हरकत जो है हमारे पास, हमने कब चलना है, कब खाना है, कब बोलना है, वो सारे जो हमारा तवाज़ुन है ना, एक वो हमारा माही सगीर सेरेब्रम कंट्रोल कर रहा है। माही सगीर की खराबी से हंसी और हरकी अफ़ाल में रब्बत हो जाती है, बेरब्बत हो जाता है। मतलब वो बोला था, मैंने आपको बताया था कि इसका ताल्लुक 12 जोड़ों से है। 12 जोड़ों में हमारे हंसी और हरकी फाल भी आ जाते हैं। मतलब ना पैगाम जाएगा फिर ना वापस आएगा। ये सारा काम जब प्रोसेस नहीं होगा तो हमारा जिस्म बिल्कुल में तवाज़ुन नहीं रह सकेगा। तो माही सगीर ही है जो इन दोनों में रब्बत कायम करता है। अगर ये माही सगीर ख़राब होगा तो इसमें बेरब्बत पैदा हो जाएगी। इसकी खराबी की सूरत में फ़र्द सीधे चलने के बजाय लंगड़ा कर, या आपने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लड़खड़ाने लगता है। उछलने कूदने, रक्स करने, तैराकी करने और मुख्तलिफ खेलों के दौरान फ़र्द को जिस्मानी अज़ा में जिस्म नज़्म-ए-ज़ब्त और एहमांगी की ज़रूरत होती है और इसका ज़िम्मेदार माही सगीर ही होता है। आप देखते हो कि आपने उछलना कूदना है, रक्स करना है, मतलब डांस करना है, तैराकी करनी है, आपने जब स्विमिंग करनी है, खेलों के दरमियान में फ़र्द को जो जिस्मानी अज़ा होते हैं, हमारे जो जिस्म के पार्ट्स होते हैं, उन सबको नज़्म-ए-ज़ब्त की ज़रूरत होती है। मतलब एक बरकरार लेवल की ज़रूरत होती है। किस तरह हमने चलना है, किस तरह हमने भागना है, किस तरह हमने तैराकी करनी है, स्विमिंग करनी है, किस तरह हमने रक्स यानी कि डांस करना है, किस तरह हमने उछलना है, वो सारा जो हमारा नज़्म-ए-ज़ब्त है वो हमारा माही सगीर का ज़िम्मेदार, माही सगीर ही इसका ज़िम्मेदार होता है। अगर ये ख़राब हो गया तो इसकी खराबी से सूरत में तो खराबी की सूरत में तवाज़ुन रब्बत कायम नहीं रह सकता और किसी भी चीज़ को पकड़ने, मतलब ग्रिप में लेने सलाहियत ज़ाइल हो जाती है। आप किसी चीज़ को जब फॉर एग्जाम्पल आप कोई पेंसिल, कोई बुक पकड़ रहे हो तो आपका माही सगीर ख़राब है तो आप वो भी नहीं पकड़ सकोगे, आपकी बॉडी बिल्कुल डैमेज हो जाएगी। इसके अलावा फ़र्द नफीस हरकत जो हमारे पास रिफाइनिंग मूवमेंट के काबिल नहीं रहता। कुछ इंपॉर्टेंट इंसान की लाइफ में कुछ मूवमेंट्स ऐसी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो इंसान उनके काबिल नहीं रहता। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी पोन्स। पोन्स हमारे पास माही सगीर के आगे पोन्स पाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास माही सगीर है। अगर हम पिछली दोबारा उस पेज पे जाएं, हम उस पेज पे आ चुके हैं और आपको देख रहे हैं माही सगीर हमारे पास जो सेरेब्रम है वो ये दिखा है। तो इसके आगे अगर मैं अभी पीछे आपको बता चुकी हूँ कि माही सगीर के आगे हमारे पास पोन्स पाया जाता है। ये पोन्स है, ये यहाँ पे जा रहा है और ये माही सगीर है। माही सगीर के आगे पोन्स होता है। हम वापस इस पेज पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं फिर दोबारा से आपको बता रही हूँ कि माही सगीर के आगे पोन्स पाया जाता है। ये दिमाग के दोनों करों को क्रॉस कोल्सम और जेली कशरी हिसाब के जरिए आपस में मिलाता है। क्रॉस कोल्सम के बारे में, जेली कशरी के बारे में आपको मैं पीछे बढ़ा चुकी हूँ। आप एक दफ़ा मेरी पिछली वीडियो देखोगे तो आपको इस टॉपिक के बारे में आसानी से समझ आ जाएगी। पोन्स दोनों करों को पर पुल का काम करता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक पुल है, इधर जाना उधर जाना, वो सारा काम करने के लिए, इन सब को काम करने के लिए पोन्स ही काम आता है। इसके अलावा इसकी हैसियत रिले स्टेशन भी है। रिले स्टेशन के बारे में मैं पीछे आपको फोर ब्रेड में भी आ रहा है, हमारा इसका रिले स्टेशन का जिक्र आया था कि हमारे पास जो अर्शा का टॉपिक था, हमने थैलामस का टॉपिक पढ़ा था, उसमें भी हमने उसे रिले स्टेशन कहा था क्योंकि हमारे कुछ पैगामात हैं जो हराम मगज़ से जब हमारे ब्रेन की तरफ जाते हैं तो उसमें हमारे स्पाइनल कॉर्ड से हमारे ब्रेन की तरफ जो मैसेजेस जाते हैं उन सब में वो जहाँ पे जाके पहले हराम मगज़ से जाते हैं तो हमारे अर्शा पे, थैलामस पे रिलैक्स करते हैं, वहाँ पे रुकते हैं और फिर उसके बाद हमारे ब्रेन में जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक जाने के लिए बीच में जो उनका रिले करने का टाइम होता है ना, रिलैक्स करने का, वो हमारे पास रिले स्टेशन अर्शा में था। तो इसी तरह पोन्स में भी पोन्स में भी ये रुक जाते हैं रिले स्टेशन के लिए, पोन्स को भी इसका नाम दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास मेडोला आ गया जी। हम मेडोला पढ़ें तो इसे हराम मगज़ भी कहते हैं। ये हिस्सा गैर इरादी मज़लात की मैकेनिकी अमाल के लिए बहुत अहम होता है। ये हिस्सा सांस की मुदारफत, दौरान खून के तसलसल के अलावा सर्दी और गर्मी में दर्जा हरारत को बरकरार रखने में मदद देता है। आराम और नींद में भी फेफड़ों और दिल की धड़कन को आहिस्ता करता है ताकि उन्हें आराम मिल सके। हमारे पास जो मेडोला है इसका काम भी काफ़ी ज़्यादा है। ये हराम मगज़ की तरह ही होता है। हराम मगज़ आप स्पाइनल कॉर्ड भी कह सकते हो। इसमें हमारे पास ये जो है एक ऐसा हमारे पास ये बहुत अहम अमाल अंजाम देता है कि ये हिस्सा हमारी खून की मुदारफत अब कितनी ज़रूरी है, दौरान खून के तसलसल कितना ज़रूरी है, सर्दी और गर्मी में हमारे टेम्परेचर को लेवल पे रखना कितना ज़रूरी है। आराम और नींद की हालत में जब तक हमारे फेफड़ों और दिल को सुकून नहीं मिलता, फ़ायदा नहीं है हमारे आराम का। तो उस सब का जो काम है वो हमारे पास मेडोला ही कर रहा है। नेक्स्ट पेज पे अगर हम चले जाएँ तो पेज नंबर 55 पे तो हसबी लहर जो हराम मगज़ से आती है और मेडोला से गुजर ही कर दिमाग में जाती है।
इसके अलावा हल्की हसबी लहर जो दिमाग से जिस्म तक जाती हैं वो भी मेडोला से गुजर कर जाती हैं। जब हसबी लहरें हराम मगज़ तक जा रही तो मेडोला से गुजर के जा रही हैं, और हसबी लहर जब दिमाग में तक जा रही तब भी वो मेडोला से ही गुजर के जा रही है। मेडोला का ऊपर वाला हिस्सा जख्मी हो जाए तो दिमाग और बाकी जिस्म का ताल्लुक टूट जाता है, फ़र्द में अरादी हरकत के काबिल नहीं रहता। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद आ गया है, देख लो आपके दिमाग और बाकी जिस्म का हिस्सा टूट जाता है। मीन अगर मेडोला का ताल्लुक आपके दिमाग और बाकी जिस्म से है, अगर मेडोला ख़राब है तो आपका बाकी जिस्म जो हमारा नीचे वाली बॉडी है उसका आपके ब्रेन के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। ये लाइन भी एक इंपॉर्टेंट लाइन थी। उसके बाद सोचने की सलाहियत में भी माकूस आ जाता है, आप कुछ सोच समझ नहीं सकते। लेकिन अगर नीचे वाला हिस्सा ख़राब हो जाए तो फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं, दिल की धड़कन रुक जाती है और फौरी मौत वाक़या हो जाती है। इसलिए दोनों टाइप का जो दोनों साइड पे नीचे ऊपर दोनों मेडोलस को आपका बिल्कुल सेहतमंद रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड हराम मगज़। इट्स सो इम्पोर्टेंट। इसमें 31 जोड़े होते हैं। पीछे हमारा जो था उसमें 12 जोड़े थे और यहाँ पे हमारे पास 31 जोड़े हैं। मरकज़ी निज़ाम असबी का दूसरा अहम हिस्सा हराम मगज़ है। इसको मरकज़ी निज़ाम असबी में दिमाग के नायब की हैसियत हासिल है। दिमाग मतलब इसका एक, कहते हैं ना मेरा राइट हैंड है ये बंदा, अगर कोई किसी का सही काम कर रहा है तो ये बंदा है कि आपकी कोई सिस्टर है फॉर एग्जाम्पल, तो या आपको कोई ब्रदर है जो आपके बहुत ज़्यादा आपका साथ दे रहा है, तो आप बोलते हो कि मेरा राइट हैंड है, मेरा हर काम करता है। तो इसी तरह हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारे ब्रेन का राइट हैंड है, नाइब की हैसियत रखता है। हराम मगज़ को नखाक भी कहा जाता है। ये आधा इंच मोटी और तकरीबन 16 इंच लंबी नाली है जो सफ़ेद रंग के हिसाब से बनी होती है। हराम मगज़ जो हमारे पास है वो रीढ़ की हड्डी के मोहरों के सुराखों में पाया जाता है। इसकी लंबाई फ़र्द की कमर की लंबाई से मुतहिन होती है, मतलब फ़र्द की कमर में जितनी रीढ़ की हड्डी की लंबाई है हराम मगज़ की लंबाई भी उतनी होती है, रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है। हराम मगज़ अनकासी अमाल का जिम्मेदार होता है। अनकासी अमाल जो हमारे पर रिफ्लेक्स एक्शंस हैं साधन नौयत की होती है। अनकासी अमाल हंगामी सूरत हाल में और गैर अहम मामलात में खुद ब खुद काम करते हैं। हराम मगज़ में तलाज़मी असाब पाए जाते हैं जो मोहिती निज़ाम असबी के हसी और अरकी असाब के दरमियान ताल्लुक़ कायम करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये टॉपिक इसमें क्या बताया जा रहा है कि खुद ब खुद काम करते हैं उन हालात में जो गैर अहम होते हैं, जो हंगामी सूरत में होते हैं, उसमें खुद ब खुद हमारा स्पाइनल कॉर्ड काम करना शुरू कर देता है बगैर हमारे ब्रेन से परमिशन लिए। खुद ब खुद काम करता है, इसलिए हराम मगज़ की हमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर वो खुद ब खुद काम ना करे, ब्रेन तक मैसेज जाए वापस आए, काफ़ी टाइम लग जाता है और इसमें बॉडी डैमेज भी हो सकती है, हमारी मौत भी वाक़या हो सकती है। यहाँ पे आगे हम जाएँ तो हमारे आम जिस्म का ढांचा रीढ़ की हड्डी के साथ मुंसलिक है। याद रहे कि रीढ़ की हड्डी में के अंदर ही हराम मगज़ पाया जाता है। पीछे भी मैं आपको ये बात बता चुकी हूँ, उन्होंने ब्रैकेट में भी इसे क्लोज किया हुआ है। हराम मगज़ से नखाही हिसाब जो हमारे पास स्पाइनल नर्व्स फूटते हैं तो जो कि 31 जोड़ों पर मुश्तमिल होते हैं। हराम मगज़ की अंदरूनी सतह पर कासरी मादा और बैरूनी सतह पर सफ़ेद मादा पाया जाता है, जहाँ से असाब जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को रवाना होते हैं। इसमें अगर किसी किस्म की खराबी आ जाए तो हराम मगज़ के असाब जो कि तमाम ढांचे में मौजूद होते हैं जिस्म को नकारा बना देते हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास हराम मगज़ की कितनी ज़्यादा अहमियत थी, हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो इसको मैं दोबारा आपको बता दूँ ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इसके 99.5% चांसेस हैं पेपर में आने के। शॉर्ट में आए, लॉन्ग में आए, किसी भी तरह आए, ये आ सकता है। नेक्स्ट पे इसके वज़ाइफ है, हमारे पास कुछ फंक्शन है कि हराम मगज़ सादा ज़हनी अमाल सर अंजाम देता है। एक खूबी है इसकी, ये हराम मगज़ दिमाग और गज़लात के दरमियान राबता कायम करता है। हराम मगज़ जो है दिमाग और गज़लात जिस्म के हिस्से और दिमाग के दरमियान हंगामी हालात में इसरारी हरकत सर अंजाम देना भी इसके अफ़ाल होते हैं, मतलब गैर अहम हंगामी हालात होते हैं उसमें ये खुद बहुत काम करता है। वीडियो में पीछे बता चुकी हूँ। दिमाग से असाबी तहरीकात हराम मगज़ के ज़रिए ही मुतलक़ा गज़लात तक पहुँचती हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बताया है, मेडोला के बारे में बताया है, पोन्स के बारे में बताया है, कुछ फंक्शंस बताए हैं, माही सगी सेरेब्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया है, क्योंकि हमने ज़ेरे दिमाग, हमारा जो ज़ेरे दिमाग था हाइंड ब्रेन स्टार्ट किया था। माइंड ब्रेन भी हमने इसी वीडियो में पढ़ लिया था क्योंकि ये बहुत छोटा सा था और इस पर हम वीडियो को एंड नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने आपका हाइंड ब्रेन भी इसी वीडियो में कवर करवा दिया है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जाते जाते फिर मैं आपको याद करा दूँ, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।